रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अवाम तो च्यूंटियां हैं। क्या ड्रामा तेरे बिन की आखिरी 3 एपिसोड्स को दोबारा रिकॉर्ड किया जाएगा? मुर्तसिम थप्पड़ खाकर आखिर इंटीमेट किस तरह से हो गया? राइटर और प्रोड्यूसर में इस वक्त जंग जारी है। क्या तेरे बिन ड्रामा जो है वो बंद हो रहा है? क्या इनकी कोशिश है कि जो राइटर है उससे कोई और काम आइंदा ना मिल पाए, और प्रोड्यूसर्स को भी धमकियां दी जा रही हैं? अगर ये सीन दिखाने का जिगरा नहीं था तो फिर ये सीन रिकॉर्ड क्यों करवाया गया? तेरे बिन की असल कहानी सामने आ गई है, और पेमरा ने जो है वो नोटिस क्यों भेजा चैनल को? क्या इस सीन को ना दिखाने पर नोटिस भेजा गया है, या इस सीन का बेड़ागर करके दिखाने पर नोटिस भेजा गया है? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है जी, पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जी हमारे इंडियन जो दोस्त हैं वो भी पाकिस्तानी ड्रामों को ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी अदाकार वहाँ पर भी आएँ और इनके ड्रामे यहाँ पर नशर किए जाएँ। लेकिन अजीबोगरीब किस्म की बात है कि ये जो ड्रामा है तेरे बिन, ये मुकम्मल तौर पर अक्कासी कर रहा है लोगों के मुताबिक इंडियन ड्रामों की। ऐसे लगता है कि बस एकता कपूर ने जो है इस ड्रामे को बनाया है, ये लोगों का कहना है। अब यहाँ तक नौबत आखिर आई कैसे? पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त जिस हद तक पागल बनाने की कोशिश की जा रही है इस ड्रामे की वजह से, टीम पागलों की तरह जो है आवाम को बुद्धू समझ रही है, च्यूंटियां समझ रही है, और च्यूंटियां ही समझकर जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खबरें हैं कि जी टीम के अपने अंदर ही फूट पड़ चुकी है। यानी कि आप सबको पता है कि जो प्रोड्यूसर हैं इस ड्रामे के वो अब्दुल्ला कादवानी हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे। तो पता नहीं, मेरे ख्याल में वो सो रहे थे जब इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जो है वो आया और राइटर ने ये चीज़ दिखाने की कोशिश की। उस वक्त उनको नहीं पता था कि आवाम इस तरह से रिएक्ट करेगी। डेफिनेटली भाई, आप पाकिस्तान के एक चैनल पर अगर मैरिटल रेप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और अजीब सा एक मासूम 2 कैरेक्टर्स को जो है आप अचानक से लड़के को विलन बना के पेश कर रहे हैं, तो उस पर आवाम आपको फूल तो नहीं देगी ना, फूल तो निशावर नहीं करेगी। डेफिनेटली जो है आवाम आपको जूतियां ही मारेगी, और ये जूतियां आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये क्रिटिसिज्म आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। अंदर ही जो है वो फूट पड़ चुकी है। यानी कि प्रोड्यूसर ने ट्वीट किया। बड़ी अजीब सी बात है कि पहले जो इस ड्रामे की राइटर साहिबा हैं उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये बात कही कि जी मैं तो इस सीन को कभी भी चेंज नहीं करूँगी। ये उस वक्त जो है नशर नहीं किया गया था, ना इसका टीज़र, ना ही लोगों को पता था कि जी आगे क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आगे ऐसे सीन आएंगे, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहती, ये अक्कासी करती है हमारे कल्चर की, तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस ड्रामे से तो आप लोग ना देखें, ये कह दिया जी राइटर ने। लेकिन जब टीजर चला और लोगों ने गालियां दी, टॉप ट्रेंड बन गया कि ये किस तरह का कल्चर पाकिस्तान के माशरे में जो है प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, आप किस तरह से जो है रेप दिखाया जा सकता है। वो कहते हैं जी, अवाम कहते हैं, हर जगह पर लोगों ने ट्रेंड बना दिया और कहा कि जी रेप तो रेप है, वो मैरिटल रेप हो या किसी और इंसान के साथ हो, तो आप किस तरह से जो है वो टीवी पर नशर कर सकते हैं ये सारी सिचुएशन। और बड़े गंदे अंदाज में उसको जो है वो इन्होंने शूट किया था, और बहुत ही गंदा, मतलब एक फैमिली के साथ बैठकर देखने वाला वो मामला नहीं था। पाकिस्तान की आवाम जी बड़ी तड़पी। तो उसी वक्त जो है अब्दुल्ला कादवानी जो कि इसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने जी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी अभी रुकें, हम पाकिस्तान के आवाम के जज्बात को जो है मजरूह नहीं होने देंगे, परेशान ना हो, आगे तो स्टोरी कुछ और है। फिर उन्होंने इसको रीशूट किया, हमने अंदर से पता करवाया, सीन्स को जो है वो इन्होंने रीशूट करने की कोशिश की। लेकिन जी खबरें हैं कि टीम के अंदर फूट पड़ गई। राइटर प्रोड्यूसर की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शंस पर खुश नहीं था, और डायरेक्टर बीच में जो है वो बुरी तरह से फंस चुका था। ड्रामे की री रिकॉर्डिंग के लिए एक्टर्स जो है वो टाइम नहीं दे रहे थे, क्योंकि कोई शहर से बाहर था, कोई मुल्क से बाहर था, और इस तरह से जो है उसको री रिकॉर्डिंग करने का जो है वो स्केड्यूल नहीं बन पा रहा था। आखिर तेरे बिन की असल कहानी क्या थी? जो नूरा मखदूम हैं, जो कि राइटर हैं, उन्होंने लिखी थी, और वो इसे चेंज करने पर आखिर क्यों रिएक्ट कर रही थी, वो उसको चेंज क्यों नहीं करना चाह रही थी? उनका कहना है, जो राइटर हैं, कि ये ड्रामा पाकिस्तानी माशरे में बड़े ज़मींदारों की हवेलियों की अंदर की कहानी है, जिनकी बुनियादों में खून की ईंटें हैं और जज्बात का सीमेंट लगा हुआ है। तो ये मैं उस कल्चर को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, उस वडेरा सिस्टम को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, उन हवेलियों की दास्तान बताने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पे हर रोज़ औरत मरती है, हर रोज़ औरत का मैरिटल रेप किया जाता है। अगर शहरों में ऐसा नहीं है, आप लोग उसको नहीं देखना चाहते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के माशरे में ये हो नहीं रहा। उन्होंने कहा जी हवेलियों में ये सब कुछ होता है, और मैं ये दिखाकर जो है बताना चाहती थी आवाम को कि उनको पता होना चाहिए कि एक ऐसे शौहरनुमा जानवर भी हमारे माशरे में मौजूद हैं जो औरतों से ज़बरदस्ती करते हैं। लेकिन जी एक हफ्ते से ड्रामे का एक सीन
पूरे के पूरे ड्रामे बल्कि पूरे पाकिस्तान पर जो है भारी पड़ चुका था। 99% अवाम को तो ये समझ ही नहीं आया ना कि ये लेटेस्ट एपिसोड में हुआ क्या है, वो सर पकड़ के बैठ गए। हुआ ये कि जी पहले से रिकॉर्ड किया गया जो सीन था उसको डिलीट किया गया, नए सीन्स को रिकॉर्ड किया गया, अदाकारों के पास टाइम नहीं था, वॉइस ओवर अलग चल रही थी, एक्शन अलग चल रहा था, रिएक्शन मुंह पे अलग थे, चीज़ें अलग चल रही हैं, यानी कि कोई और सीन चल रहा है, जैसे कि हम मिमिक्री करते हैं, कोई और सीन चल रहा है, उसके पीछे जो है वो डबिंग करके वॉइस ओवर करके जो है उस सीन को जो है बड़ा पाक साफ दिखाने की कोशिश की गई। अब ये खबर भी है कि तेरे बिन का जो बाकी 2 एपिसोड्स है उसको भी चेंज कर दिया गया है और हो सकता है कि एक मजीद एपिसोड भी ऐड कर दी जाए। राइटर अपना स्क्रिप्ट चेंज होने पर खुश बिल्कुल भी नहीं है। वो तेरे बिन के जरिए जी इस दवाजी रेप के हवाले से मैसेज देना चाह रही थी, लेकिन प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी अवामी प्रेशर बिल्कुल नहीं सह पाए। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो ड्रामा तेरे बिन है इसमें नामुनासिब मवाद दिखाने पर, नशर करने पर चैनल जो कि जियो पे मेरे ख्याल में ये चल रहा है उसको पेमरा ने नोटिस भेज दिया है, पेमरा ने उसको वार्निंग जारी कर दी है। प्रेस रिलीज में पेमरा का कहना था कि मज़कूरा ड्रामा सीरियल की किस्त 47 में नामुनासिब मवाद जो है वो नशर किया गया है, जो कि पेमरा कवानीन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़ाब्ता अखलाक 2015 की मुतादिद शिकों की जो है वो खिलाफ वर्जी है। पेमरा की जानिब से जो है जियो एंटरटेनमेंट की इंतजामिया को हुक्म दिया गया है कि नामुनासिब मवाद को ड्रामा सीरियल से फौरी तौर पर गायब किया जाए और इस अमल को यकीनी बनाया जाए कि इस तरह का मवाद किसी भी किस्त में जो है वो नशर नहीं किया जाएगा। पेमरा की जानिब से कहा गया है कि अगर हुक्म ना मानना तो उसकी सूरत में चैनल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि जी बात हद से बढ़ गई है। अवाम की ताकत ये है, अवाम को अपनी ताकत को जो है वो समझना चाहिए। अगर हम इसका एनालिसिस करें, इसको एनालाइज करें तो मामला ये है कि जो इसकी राइटर है वो वडेरा सिस्टम की तर्जुमानी करके ये ड्रामा बना रही थी। वो बताने की कोशिश कर रही थी कि ज़मींदार जो हैं, चंद ज़मींदार जो हैं वो हवेलियों में बैठकर अपनी बीवियों के साथ, अपनी औरतों के साथ ये करते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर जो है और पेमरा जो हमारी कुछ कवानीन हैं हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। कुछ ज़ाब्ते अखलाक होते हैं, कुछ तरीका होता है। जिस तरह से वो शूट किया गया, जिस तरह से मतलब इतना गंदी फीलिंग आई लोगों को देख के। आपके माशरे में लोग आपके ड्रामों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपने कोई चीज़ दिखानी भी है तो उसको आप उस तरह से दिखा सकते हैं जिस तरह से हम अपनी फिल्म्स में जो है वो कुछ ऐसे सीन्स, बोल्ड सीन्स नहीं दिखा सकते। अगर हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे दिखाया जाता है। अगर आपने अपना मैसेज कन्वे करना था तो कुछ और तरीके से किया जा सकता था। इस तरह से सारी फैमिली बैठकर देख रही है और अजीब तरीके से जो है वो पिक्चराइज किया गया, शूट किया गया। लोगों ने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, लोग कैरेक्टर्स के साथ जुड़ गए थे। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि जो मुर्तसिम है वो इस तरह का काम भी कर सकता है। तो ये बड़ा लोगों को ऑकवर्ड लगा, बड़ा गंदा लगा। लोगों को समझ ही नहीं आई। ड्रामे का मुकम्मल तौर पे सत्यानाश हो चुका है, उसको रीशूट भी नहीं किया गया। ना जियो ने देखा कि जी क्या पब्लिक जो है पब्लिश किया जा रहा है, क्या ऑनर किया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। ना अब्दुल्ला कादवानी साहब ने देखा कि जी वो एक ड्रामा उनके अंडर बन तो रहा है प्रोडक्शन में, लेकिन उसका स्क्रिप्ट क्या है। इनको लगा था कि जी आवाम जो है बड़े नॉर्मल अंदाज में रिएक्ट करेगी, लेकिन आवाम इस वक्त सताई हुई है, वो ऐसी चीज़ों पे डेफिनेटली रिएक्ट करेगी। और आवाम के प्रेशर की वजह से पेमरा ने जियो एंटरटेनमेंट को जो है वो नोटिस भेज दिया है कि गंदा मवाद दिखाना बंद करें। तो जी ये है स्टोरी। अब देखते हैं आगे की स्टोरीज में वो 2 एपिसोड्स में क्या दिखाते हैं। मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो चुका है और पेमरा ने आखिरी वार्निंग दे दी है कि अगर आपने अगली बार कुछ भी वल्गर या गंदा दिखाया तो उसी वक्त हम ड्रामे को रोक देंगे, बंद कर देंगे। यानी कि तेरे बिन ड्रामा जो है वो स्टेक पर है और स्टेक पर ड्रामे का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर जो है अब्दुल्ला कादवानी, उनका करियर भी जियो पे जो है वो स्टेक पर लगा हुआ है। देखिए अब आगे क्या होता है, क्योंकि लोगों को और मुझे तो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इस ड्रामे में अब कुछ और अच्छा दिखाया जा सकता है।